सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते। आज आया मंगलवार फिर से, और फिर से ऋषि की संस्थापित हमारी मातृ संस्था आर्य समाज के नियमों पर हमारा चिंतन मनन और आपके सहयोग और समय दान के कारण ये जो अभ्यास चल रहा रोज़ के वैदिक चिंतन का, इस कारण से हम एक दूसरे को लाभान्वित करने के साथ साथ इस तरह की सामग्री बनाने के कारण बाकी कई सारे जिज्ञासुओं को, सज्जनों तक भी इस सामग्री को पहुंचा पा रहे हैं, और बहुत सारे भाई बंधु इस सामग्री का लाभ ले रहे हैं। इस पर काफ़ी सारे प्रतिभाव आ रहे हैं और आर्य समाज के नियमों की इस चर्चा को बड़ा उत्साह से लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो आज हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आदरणीय मुनि जी ने सुबह संदेश जैसे मंगलवार को भेजते हैं वैसे भेजा, और जैसे सूची बनी आर्य समाज के नियमों में कि निराकार शब्द की चर्चा हो चुकी, तो अब सर्वशक्तिमान शब्द की चर्चा होनी है। तो उन्होंने वो शीर्षक भी उसमें अच्छे से लिख दिया। और अच्छा हमें तब लगा जब उन्होंने ऐसा लिखा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं, भाग 1। हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि आज भाग 1 रखना है, लेकिन जिस तरह की गहराई की चर्चा के हम आप और हम आदी हो गए, तो उन्होंने ये सोच लिया कि भाई सर्वशक्तिमान शब्द की चर्चा है तो आज के आज तो पूरी नहीं होएगी, तो आज इसको भाग 1 कह देते हैं। वैसे तो अगर थोड़ा विचार किया जाए तो निराकार शब्द तो थोड़ा सोचने में गहरा था। आकार के बगैर की वस्तु के विषय में सोचना, समझना, सुनना था, तो बहुत सारी शंकाएं भी मिल गई, बहुत सारी सामग्री भी मिल गई, बहुत सारे उदाहरण भी मिले, तो उस पर चर्चा कर पाए। और वैसे देखा जाए तो ये जो शब्द है आज का हमारा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, यह दूसरे नियम में इस जगह पे आता है निराकार के बाद, सर्वशक्तिमान। और इसी का जैसे हर बार हम देखते हैं आंगल स्वरूप भी देख लें तो उसमें इस शब्द के लिए, सर्वशक्तिमान शब्द के लिए ओमनीपोटेंट शब्द यूज हुआ है। पोटेंशियल माने शक्ति, ताकत। ओमनी माने हर प्रकार की, हर जगह से, हर आयाम से, हर पहलू से। ओमनीपोटेंट। ईश्वर के गुणों में ये ओमनी शब्द बहुत जगह पे आता है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशियंट, ओमनीपोटेंट। तो ओमनीपोटेंट माने सर्वशक्तिमान, या जैसे थोड़ा सरल अंग्रेजी में इसको अलमाइटी भी कहा जाता है। ये तो बहुत का सुना हुआ शब्द होगा, और साथ साथ में और भी सरल करें तो इसे ऑल पावरफुल कह सकते हैं। सर्वशक्तिमान, अलमाइटी। माइट माने ताकत, अलमाइटी माने जिसमें हर ताकत है। यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा के उपयोग में गॉड अलमाइटी ऐसा समूह को उपयोग करने का भी चलन है। जहाँ भी गॉड लिखते हैं तो गॉड अलमाइटी लिखते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ओमनीपोटेंट। तो इस सर्वशक्तिमान शब्द को जब हिंदी के स्वरूप में देखें तो वैसे तो ये बड़ा सरल सा शब्द है, इसमें कोई बहुत मुश्किल विज्ञान तो नहीं दिख रहा। सर्वशक्तिमान, सभी प्रकार की शक्तियों को धारण करने वाले, जिनके पास सभी शक्तियां हों, सर्वशक्तिमान। तो इस शब्द पे अगर हमने बात करनी है तो सोचना चाहिए हमें कि या तो हम इन 3 शब्दों को जैसे सरलता से लेते हैं वैसे ले लें, बिल्कुल सिंपल, हिंदी में जैसे समझा जाता है वैसे समझ लें। हिंदी में कैसे समझा जाता है इसको, कि जो सब कुछ कर सके,
सर्वशक्तिमान का तो ऐसा ही अर्थ हम अभी तक सुनते समझते आए हैं, जो सब कुछ कर सके। और दूसरी भाषा में कहें तो जो कुछ भी कर सके, सब कुछ कर सके और कुछ भी कर सके के बीच का अंतर आप सोचने का प्रयास करो। सब कुछ कर सकना और कुछ भी कर सकना, इन दोनों के बीच में थोड़ा तर्क से अंतर समझना है। आप समझ तो गए हमने जिस तरह से शुरू किया कि आज है तो सिर्फ भाग एक ही, मतलब ये कि बहुत कुछ सोचने समझने के लिए इस एक शब्द पे उपलब्ध है, बहुत सारा। तो इस बात पर जो हमने अपनी चर्चा शुरू की है कि सर्वशक्तिमान है तो एक ही शब्द, और शब्द भी सरल, इसमें कुछ संस्कृत मुश्किल वाली नहीं है, कोई नया शब्द नई व्याख्या समझनी पड़े ऐसा भी नहीं है। और जो आम भाषा में कहा जाता कि सर्वशक्तिमान माने सब कुछ कर सके, या तो फिर दूसरे शब्दों में कहें तो जो कुछ भी कर सके। ये कुछ भी वाली जो बात है ये लोगों को अधिक समझ में आती है। आपको क्या लगता है इन दो में से कौन से ईश्वर अधिक सर्वशक्तिमान होंगे? सब कुछ कर सके वाले अधिक बलशाली होंगे, या जो कुछ भी कर सके वो अधिक बलशाली होंगे? क्योंकि कुछ भी के अर्थ में तो ऐसा आता है कि कुछ भी माने कुछ भी, और सब कुछ की जो सूची है वो थोड़ी अलग तरह से बनती है। वैसे एवरीथिंग और एनीथिंग शब्दों में जो भेद है वही भेद यहाँ पर है। आपको हम बताएं कि सर्वशक्तिमान की चर्चा इतनी विस्फोटक होती है कि आगे अगर प्रसंग आया तो हम एक दो बार उस बात को छुएंगे। इस सर्वशक्तिमान की व्याख्या पे बड़े बड़े झगड़े हुए हैं संसार में, और आज भी जिन दो संप्रदायों को सबसे बड़ा संप्रदाय माना जाता दुनिया में, उन दो संप्रदायों के दो विभाग हो गए सिर्फ सर्वशक्तिमान की व्याख्या में उनके मतभेद होने के कारण। एक विभाग मानता था कि सर्वशक्तिमान का अर्थ एक है, अलग है। दूसरा विभाग कहे, दूसरा वर्ग कहे, दूसरा समूह कहे कि नहीं जी, सर्वशक्तिमान माने जो मर्जी आए करे, कोई नियम नहीं। तो बात हुई तो मतभेद जारी रहे, सम्मति नहीं हो पाई तो दोनों अलग हो गए, धर्म के दो टुकड़े हो गए, संप्रदाय के दो टुकड़े हो गए। आप चाहें तो आप भी इसका खोजने का प्रयास करना, और नहीं तो बातों में प्रसंग आएगा तो इसको फिर से उठाएंगे। तो सर्वशक्तिमान की व्याख्या ठीक से समझना इतना अधिक मूल्यवान है, इतना अधिक आवश्यक है। अगर नहीं समझे सर्वशक्तिमान की, मान लीजिए आप कल्पना कीजिए दो व्यक्ति हैं या दो ग्रुप हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ग्रुप ए वो भी मान रहा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ग्रुप बी वो भी कह रहा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। माने हुए तो दोनों आस्तिक, हुए तो दोनों ईश्वर को मानने वाले, लेकिन फिर भी दोनों के बीच गंभीर चर्चा हो रही, और सम्मति नहीं होने के कारण परिणाम जो हमने आपको बताया वैसा हो गया। तो आस्तिक भी कभी ईश्वर के गुणों की चर्चा में लड़ते लड़ते इतना दूर तक जा सकते हैं। नास्तिक तो देखता रहता कि देखो ये पिताजी के पुत्र लड़ रहे हैं, एक ही पिता बताते हैं और उसको भी परम पिता बताते हैं, और लड़ाई देखो कैसी कर रहे हैं, और लड़ाई भी किस बात पे कर रहे हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका अर्थ क्या होता है। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान का जो विवाद है वो आस्तिक के बीच में भी होता रहा है, इसलिए ये सदियों पुराना है। इसकी सामग्री ढूंढने जाएं तो आपको 1300 ईस्वी सन की भी मिलेगी, उससे पहले की भी मिलेगी, 1600 की भी मिलेगी, पाश्चात्य दर्शन में भी मिलेगी, ग्रीक यूनान में भी मिलेगी। हालांकि वैदिक दर्शन तो स्पष्ट है कि आज सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ होता है। हाँ, वेदों के ज्ञान
उसका लोप हो जाने के कारण, उसका प्रचार कम हो जाने के कारण महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जब क्षेत्र में आए और उन्होंने जब सही अर्थ का प्रचार किया, तब ये फिर से लोगों के समक्ष आया कि अच्छा, सर्वशक्तिमान का अर्थ करते समय ऐसी ऐसी शर्तें भी लगानी पड़ती हैं। तो सर्वशक्तिमान सब कुछ कर सके या कुछ भी कर सके, इसका अर्थ हमने समझना है। महर्षि जी क्या कह के गए उस पर तो हम धीरे धीरे आएंगे, लेकिन दुनिया में इसके विषय में क्या चर्चा चल रही उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लोग ये मानते हैं और इसकी चर्चा में हर आस्तिक को उतरना ही पड़ता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा के गुणों की चर्चा ऐसी है, अगर आप सीधे सीधे मान रहे हैं, आपको कोई शंका नहीं है, तो भी और लोग इस पे क्या शंका कर सकते हैं उसकी तैयारी भी आपको रखनी होती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके विषय में तो दो आस्तिकों के बीच में भी विवाद होता है, बाकी नास्तिक लोगों के लिए तो ये बड़ा पसंदीदा शब्द है। नास्तिक व्यक्ति जब ईश्वर नहीं होते या ईश्वर नहीं हो सकते इसकी चर्चा करते हैं, तो सबसे अधिक प्रहार, सबसे अधिक जब आक्रमण करते तर्क का, वो ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने की समझ पे करते हैं। आस्तिक को कहते हैं कि आप ऐसा मानते हो ईश्वर सर्वशक्तिमान है? आस्तिक व्यक्ति कहता है हाँ जी सर्वशक्तिमान है। तो फिर नास्तिक कहता है अगर सर्वशक्तिमान है तो क्या दुनिया ऐसी होगी? क्या दुनिया में इतना दुख होगा, इतनी पीड़ाएं होंगी, इतना अन्याय होगा, बच्चे मर रहे, भूख से मर रहे, आतंकवादी लोग खुलेआम ऐसे ऐसे काम कर रहे और ईश्वर कुछ नहीं करते? तो तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा होता है, उसको ये पीड़ा दिखती नहीं है? फिर कई नास्तिक व्यक्ति कुछ और तर्क लाते हैं कि अच्छा, आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो बताइए ये वाला काम कर देंगे या वो वाला काम कर सकते हैं? फिर ऐसे तर्क आने लगते हैं। और ये जो प्रश्न आते हैं उनके, ये प्रश्न सिर्फ दो व्यक्तियों की छोटी मोटी चर्चा में आए ऐसे नहीं है, इस पे पुस्तकें लिखी गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी कई सारी चर्चाएं, संवाद और विवाद हो चुके हैं। हाँ, एक बात अवश्य है कि अगर वैदिक दर्शन के जिस अर्थ को अब भारत में वैदिक आध्यात्म के नाम से महर्षि दयानंद प्रणीत साहित्य बताता है, उसको अगर कोई समझ ले तो हर प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर उसके पास होगा। ये जो विवाद है ईश्वर सर्वशक्तिमान होने का, वो एक बहुत बड़े प्रश्न से शुरू होता है। या तो आस्तिक व्यक्ति ऐसा प्रश्न कर रहा है या तो नास्तिक भी कर सकता है। वैसे इस प्रश्न का ज़्यादा चलन जिस व्यक्ति ने किया था, जिस साहित्य में उसने बहुत सारा इसको चलाया और इतना मशहूर हो गया ये सवाल कि अब जब भी सर्वशक्तिमान ईश्वर की कुछ भी चर्चा होती है तो इस प्रश्न की बात आती है। एक पत्थर वाला प्रश्न है, भारी पत्थर। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो। ईश्वर सर्वशक्तिमान होने की कोई चर्चा आप सुने कहीं भी, कोई सत्संग है, कोई संवाद है, कोई आध्यात्मिक कहीं बहस हो रही है, तो यह प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना रहती है। क्या है ये प्रश्न? एक ऐसा भारी पत्थर, एक ऐसा भारी पत्थर इसका शीर्षक है। तो पूछने वाला पूछता है, क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसे तुम सर्वशक्तिमान कहते हो, हर शक्ति को धारण करने वाला कहते हो, एक ऐसा भारी पत्थर बना सकते हैं? क्या वो ऐसा एक भारी पत्थर बना सकते हैं जिसे वे स्वयं भी न उठा सकें? अब इसका क्या जवाब दिया जाए? ये जो प्रश्न है इसका जवाब तो हाँ और ना में हो सकता है। अगर कह दें कि हाँ बना सकते हैं, बड़ा उत्साह में आके कोई व्यक्ति कह दे कि वो तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर दें, वो कह दें कि हाँ बना सकते हैं, तो अच्छा, उनके खुद के बनाने से ऐसी चीज़ बन जाएगी जो उनकी ही खुद की शक्ति से बाहर हो जाएगी, तो वो सर्वशक्तिमान कैसे हुए? और या तो ऐसा कह दें कि नहीं बना सकते, क्योंकि वो पीछे का हिस्सा जो है प्रश्न का वो बड़ा गंभीर है।
ईश्वर की शक्ति को चुनौती देने वाला है, तो व्यक्ति कहे ना ना नहीं बना सकते, तो सीधा जवाब आएगा अच्छा फिर काहे के सर्वशक्तिमान हुए? कि जब ये एक काम नहीं कर सकते तो सर्वशक्तिमान तो नहीं कह सकते उनको। भारी पत्थर वाला जो विवाद है, विरोधाभास है, ये इतना प्रचलित है कि इसे सर्वशक्तिमानता का विरोधाभास बताते हैं। ओमनीपोटेंट जो सब्जेक्ट है, ओमनीपोटेंस, उसका ये एक पैराडॉक्स कहा जाता है पाश्चात्य दर्शन में, पैराडॉक्स ऑफ ओमनीपोटेंस, भारी पत्थर वाला प्रश्न। ये प्रश्न पूछना तर्क के शब्दों का एक जाल है, एक खेल है। इस तरह के बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं। कानून जगत में भी ऐसी चर्चाएं बहुत होती हैं। जब किसी गवाह से कोई प्रश्न पूछा जाता, किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा जाता, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी तर्क वाली गुत्थी रखी जाती कि वो व्यक्ति उसका जवाब हाँ में दे तो भी फंसे और ना में दे तो भी फंसे। बहुत ऐसे प्रचलित प्रश्न हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया गया और उसकी गवाही हो रही जज साहब के सामने, और वकील साहब उठे और उनसे प्रश्न किया। प्रश्न ये किया कि महाशय आप ये बताइए, क्या आपने चोरी करना बंद कर दिया? अब आप सोचो कि अगर इसके विषय में हाँ कहे तो क्या अर्थ निकलता है और ना कहे तो क्या अर्थ निकलता है। अगर वो कहे कि हाँ जी बंद कर दिया, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि वो पहले चोरी करता था। और अगर कहे ना जी नहीं किया, तो इसका मतलब वो तो अभी भी चोरी कर रहा है। ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसके भीतर एक दूसरा तथ्य पूछे बगैर डाल दिया गया है। उससे पहले पूछा नहीं गया या पहले सिद्ध भी नहीं किया गया कि वो चोरी करता था या नहीं करता था। सीधे ऐसा पूछते हैं कि आपने चोरी करना बंद कर दिया। इसका मतलब जो बात सिद्ध नहीं हुई वो इसमें डाली गई। ये तार्किक चर्चा का शब्द जाल है। तो जज साहब कहेंगे भाई देखो ये प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं, पहले आप चोरी करने के तथ्य को प्रमाणित करो, पहले उसके विषय में प्रश्न करो। फिर अगर वो ऐसा पूछे कि क्या पहले चोरी करते थे, अगर वो अनुमोदन करेगा तो नहीं कोई व्यक्ति, अगर वो करे फिर आप पूछें कि क्या बंद कर दिया। और इसके विषय में एक बहुत प्रचलित चुटकुला भी चलता है इस तरह के शब्द जाल वाले प्रश्नों के विषय में। वो चुटकुला ये चलता कि एक व्यक्ति इसी तरह की चर्चा में, या तो कोर्ट केस में या तो आपस की चर्चा में, पूछता है क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया? अब वो अगर जल्दबाजी में कहे कि हाँ जी, तो भी फंसा कि अच्छा आप पीटते थे, और कहे ना जी, तो इसका मतलब क्या अभी भी पीटते हो? तो यह भी एक शब्द जाल वाला प्रश्न है। ये भी बड़ा प्रचलित है इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश चर्चाओं में। तो ऐसे शब्द जाल वाले प्रश्नों को हमने देखना है। क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर खुद ऐसा पहाड़ बना लें जो उसको वो खुद भी न उठा सकें? ऐसा संभव है? तो सर्वशक्तिमान की व्याख्या अगर आपने ऐसी की है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो शायद इसमें फंसने की अधिक संभावना है। और अगर सर्वशक्तिमान की व्याख्या करने में आपने कोई शर्त लगाई है, कोई सीमा बांधी है, कुछ स्पष्टीकरण दिया है, तो आप कहेंगे कि रुको भाई, ये प्रश्न लागू नहीं होता। ये एक प्रश्न हम यहाँ पे साइड में रख देंगे, एक तरफ रख देंगे। इस तरह के कई और प्रश्नों तक हमने पहुँचना है। आपने सुनी है ना वो कथा, जब पूछते हैं कि भैया परम पिता परमात्मा इतने शक्तिशाली हैं, अनादि हैं, शरीर धारण नहीं करते, तो इनको अवतार क्यों लेना पड़ा? तो आप जानते हैं उसके जवाब में अधिकतर जो उत्तर आता है, प्रत्युत्तर आता है, वो कहते हैं भाई देखो, एक व्यक्ति थे, बड़े दुष्ट व्यक्ति, उस दुष्ट व्यक्ति का संहार करना था, तो वो संहार करने के लिए उन्होंने अवतार लिया। ये तो कथा सुन रखी है, ये कारण बहुत लोग बताते रहते।
तो ये वो वाला प्रश्न हो गया कि क्या किसी व्यक्ति को जन्म देने वाले वो, उसके प्राणों के आधार भी वो, उसके शरीर को चलाने वाले भी वो इतना दुष्ट शक्तिशाली हो गया कि ईश्वर को भी दूसरे शरीर का सहारा लेके उसको मारने के लिए आना पड़ा। अवतारवाद के विषय का सबसे बड़ा तर्क भी कुछ इस तरह का है। तो ये भारी पत्थर वाला प्रश्न सर्वशक्तिमान होने का एक बहुत भयंकर विरोधाभास बताता है, पैराडॉक्स ऑफ ओमनीपोटेंस। इसी तरह से मिलते जुलते कुछ और प्रश्न भी आते हैं कि क्या परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान हैं, वो ऐसा एक अभेद्य कवच बना सकते हैं किसी योद्धा के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी अपने भक्त के लिए, जो उन्हीं के किसी बनाए शस्त्र से भेदा न जा सके। कवच ऐसा होना चाहिए जब वो भी कोई हथियार मारें तो उससे भी टूटे नहीं। क्या बात हो गई भैया, बनाने वाले वो, उसमें अभेद्यता की शक्ति डालने वाले वो, लेकिन वो अभेद्यपना इतना प्रबल होना चाहिए कि कोई दूसरा हथियार उनका बनाया हुआ भी उसको भेद ना सके। ये भी उस भारी पत्थर जैसा एक प्रश्न है, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। हमारी एक सूची बनेगी कई सारे प्रश्नों की और अपने मन में सोचते जाएंगे साथ साथ में, क्या हम ईश्वर जैसा मानते हैं, उनको जिस तरह का सर्वशक्तिमान मानते हैं, वो ये काम कर सकते हैं, वो इतने सर्वशक्तिमान हैं, इतने शक्तिशाली हैं। और इसी तरह से जैसे आपने कवच का उदाहरण देखा, वैसे एक और उदाहरण भी चलता है चर्चा में। कोई भी नास्तिक आपसे पूछ सकता है या कोई आस्तिक भाई भी पूछ सकता है जो ईश्वर के सर्वशक्तिमान गुण को किसी और तरीके से समझता है। वो कहता है कि देखो भैया, सर्वशक्तिशाली, हर तरह की ताकत रखने वाले परमपिता परमात्मा कि क्या ऐसी जेल बना देंगे जो बहुत सुरक्षित हो, एक ऐसी सुरक्षित जेल बना दें जिससे वे स्वयं भी बाहर ना निकल सकें। अगर वो अंदर आ जाएं तो वो भी बाहर ना आ सकें, ऐसा बना सकते हैं? आप कहोगे ये तो सब कट्टर नास्तिक वाले सवाल हैं। जी बिल्कुल, नास्तिक लोग ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं और कुछ और आस्तिक भी पूछते हैं, जो आस्तिक ईश्वर की सर्वशक्तिमान गुण को अबाधित मानते हैं, तर्क से परे मानते हैं, कि वो कुछ भी कर सकते हैं ऐसा मानते हैं, वो भी पूछते हैं। और हम आपको बताएं, इस बात को पुनरावृत्ति भी करेंगे हम आगे की चर्चा में, कि नास्तिक लोगों के पास परम पिता परमात्मा नहीं है, यह प्रमाणित करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं होती है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो आप ही की सामग्री का उपयोग करते हैं आपके सामने। आस्तिक की ही सामग्री को आस्तिक पे मारते हैं। आस्तिक कहता हमारे ईश्वर सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, तो नास्तिक उसको तोड़ मरोड़ के उसके सामने रखते हैं कि अच्छा सर्वशक्तिमान है तो बताओ ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये काम कर पाएंगे कि नहीं, वो काम कर पाएंगे कि नहीं। तो जब उसमें फंस जाएगा आस्तिक, जवाब नहीं दे पाएगा, अभी तो बहुत सारे सवाल देखेंगे हम, तो वो या तो चुप हो जाएगा या तो कहेगा हाँ जी आपकी बात ठीक है, हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया ईश्वर का सर्वशक्तिमान गुण। क्या पता ऐसी भूल भुलैया में फंस के एक नास्तिक आया और दूसरे को नास्तिक बना के चल पड़ा, ऐसा कोई सीन क्रिएट हो जाए, ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए। और अधिकतर नास्तिक लोग अपने शब्दों की लड़ाई इसी तरह से करते हैं। अच्छा आप ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं, तो फिर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ईश्वर न्यायकारी नहीं है, जाओ। और जो व्यक्ति खुद दुखी होगा, खुद उसके जीवन में भी ऐसा कुछ घटा होगा, वो तो जल्दी से मान लेगा भैया हाँ आपकी बात सही है, पीड़ित तो हम भी हैं। ये सवाल तो हमारे मन में भी आते थे। तो नास्तिकों की सामग्री परमपिता परमात्मा के गुणों पर आधार रखने वाली अधिक होती है।
तो इसलिए जब परमपिता परमात्मा का गुणगान करें तो हम थोड़े शक्तिशाली बने खुद तर्क के साथ, कि उसकी हमारी तैयारी इतनी अच्छी हो कि कोई हमारी बात को हमें काटने के लिए उपयोग में न ला दे। तो क्या ऐसा भारी पत्थर बनेगा जो उनसे न उठे? क्या ऐसा अभिद्य के कवच बनेगा जिसको वो खुद न भेद पाए, उनका कोई हथियार न भेद पाए? और क्या ऐसी कोई पक्की वाली जेल वो खुद बना सकते हैं जिसमें वो खुद ही फंस जाएं और बाहर ना निकलें? अगर कोई कहे नहीं बना सकते तो जवाब आएगा फिर काहे के सर्वशक्तिमान। अगर कोई कहे हाँ जी बना सकते हैं तो कहेंगे देखो जेल में फंस गए, खुद की बनाई, तो काहे के सर्वशक्तिमान। ये भी वैसा ही सवाल है जिसके दोनों जवाब ईश्वर की सर्वशक्तिमान व्याख्या को उड़ा देते हैं। और उड़ाने के बाद वो नास्तिक कहता है देखो जैसी सर्वशक्तिमान सत्ता की बात तुम कर रहे हो ऐसी होती ही नहीं और हो सकती भी नहीं, इसलिए भूल जाओ, ऐसे कोई भगवान नहीं है। 3 प्रश्न स्मृति में रखें। और ईश्वर की सर्वशक्तिमान व्याख्या के विषय में कुछ और चर्चाएं जो ज़्यादातर उठती रहती हैं, तर्क गणित दोनों को मिला के जो विषय बनता है उसके विषय में, कि परमपिता परमात्मा भी क्या आपकी हमारी तरह तर्क के नियमों से बंधे हैं? ये एक प्रश्न है। जो तर्क के नियम आपको हमको बाधित करते हैं, हम खुद को न्याय दर्शन पढ़ के तर्क और प्रमाणों के प्रकार उस सब का अध्ययन करके कहते हैं कि भाई हम न्याय दर्शन के आधार पर बोलेंगे, सोचेंगे और तब दर्शन शास्त्र का अभ्यास होगा, परमपिता परमात्मा को समझने में लाभ मिलेगा। तो क्या वो तर्क शास्त्र के नियम जो हैं वो ईश्वर पर भी लागू हैं? आर्य समाज का पहला नियम तो बताया, आदि मूल परमेश्वर है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं सबका आदि मूल परमेश्वर है। माने तर्कशास्त्र का तर्क विद्या का भी आदि मूल तो परमेश्वर ही हुआ। तो खुद की बनाई विद्या से वो खुद बंध जाएंगे या उसका नियम बदल सकते हो? क्या ऐसा संभव है? थोड़ी मानसिक कसरत होएगी, थोड़ा मगज को हमें रगड़ना पड़ेगा। प्रश्न ये पूछा गया कि क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा कोई ड्राइंग बना देवे, ऐसा कोई चित्र बना देवे कागज पे जो कैसा हो? 4 कोनों वाला हो, उसमें 4 कोने होने चाहिए, 4 कोण होने चाहिए, 4 कोनों वाला हो, लेकिन वो होना चाहिए त्रिकोण। 4 कोनों वाला त्रिकोण ईश्वर बना देंगे? कोई कहे हाँ जी बना देंगे। तो 4 कोनों वाला त्रिकोण कैसा होएगा? कोई सोच के दिखाए, कोई कागज पे प्रयास कर ले। और इसी तरह से लोग पूछते हैं कि अच्छा 4 कोनों वाला त्रिकोण नहीं बना सकते तो सर्वशक्तिमान नहीं हुए, आप फेल हो गए, हार गए ईश्वर को सर्वशक्तिमान प्रमाणित करने में। तो क्या ऐसा कुछ बन जाएगा? यह चर्चा बहुत सभाओं में होती है, आपने शायद सुनी हो। गोल चौकोर, गोल चौकोर हो सकता है। चौकोर माने चौरस। तो कोई पूछ रहा कि ईश्वर गोल चौकोर बना देंगे, ऐसा चौरस बना देंगे जो गोल हो? आप कहेंगे कि क्या उल जुलूल बात हो रही, क्या ऊट पटांग बात हो रही है? हाँ जी, यही ऊट पटांग बात जो है ईश्वर के सर्वशक्तिमान गुण की चर्चाओं में, पुस्तकों में भरी हुई है। यही तर्क लगाए जाते। जो लोग आप जिस सर्वशक्तिमान व्याख्या को मानते हो और सुनने वाले हो, ऋषि की दी हुई, उसको उड़ाने के लिए इसी तरह के प्रश्न होते। और खुद स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिन प्रश्नों की झड़ी लगाई ईश्वर की सर्वशक्तिमान व्याख्या जो दुनिया मानती है उसको चुनौती देने के लिए, उसमें भी इसी तरह के कई सारे प्रश्न हैं जो भी आगे की चर्चा में आएंगे। तो गोल चौकोर बनेगा, हाँ बोले तो भी फंसे,
4 कोनों वाला त्रिकोण बनेगा, हाँ बोले तो भी फंसे, और इन दोनों में ना बोलो तो भी फंसे, तो भी ईश्वर की सर्वशक्तिमान व्याख्या को हम ठीक से नहीं न बता पाएंगे, न समझ पाएंगे। इसी तरह से तर्क की लड़ाई में ये बड़ा प्रचलित वाक्य है, आप और हम कई बार बोल चुके अपने जीवन में, 2 और 2 कितना होता है? तो कहेंगे 2 और 2 4 होता है। आपको एक चलचित्र का नाम याद हो, अगर एक भारतीय पिक्चर बनी है जिसका नाम 2 और 2 4 नहीं है, उसका नाम है 2 और 2 5। 2 और 2 5, सब जानते हैं 2 और 2 5 नहीं होता। बचपन में जब हम उस शीर्षक को सुनते थे, मैंने कहा ये एक गलत गणित वाला शीर्षक क्यों चल रहा है इसमें, पिक्चर में 2 और 2 5 क्यों बोला गया है। फिर धीरे धीरे उम्र जाते समझ में आया कि भाई देखो, ये भी एक कहने का तरीका है। किसी बंदे के लिए कह दो कि ये 2 और 2 5 है, तो 2 और 2 5 है मतलब इसका अपना ही गणित है, गड़बड़ कर देगा, ठीक गणित नहीं करेगा, ठीक हिसाब नहीं करेगा, ठीक व्यवहार नहीं करेगा, ये 2 और 2 4 नहीं मानता। तो एक व्यक्ति ने कहा कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, आप और हम तो ठीक है गणित के छोटे लोग हैं, दुनियादारी वाले लोग हैं, मनुष्य हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्ति वाले हैं, तो क्या आप और हम तो बंधे हुए हो सकते हैं कि 2 और 2 4 ही गिनना पड़े, 2 उस पर 1 3 और उस पर और 1 तो 4। लेकिन क्या ऐसा शक्य हो सकता है कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो 2 और 2 5 कर दे, वो ऐसा नियम कर दे, भाई देखो आज से 2 और 2 5 माना जाएगा। सर्वशक्तिमान है तो नियम नहीं बदल सकते, गणित नहीं बदल सकते। सोचने वाली बात है। हमने तो बहुत बड़ा स्वरूप बना रखा है परमपिता परमात्मा का, अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत पराक्रम। कितनी बार ये शब्द आया है ऋषि के साहित्य में, अनंत, अनंत शक्ति, अनंत बल, अनंत पराक्रम। तो उस अनंत बल, शक्ति, पराक्रम में, अनंत ज्ञान में क्या ये 2 और 2 5 करने की शक्ति नहीं आती? इसका कोई जुगाड़ नहीं हो सकता, कोई तिकड़म नहीं हो सकती? क्या ऐसा बना सकते हैं? या फिर से जब सृष्टि बनाएं तब गणित बदल दें, तब 2 और 2 5 बना दे? ये हो सकता है अगर सर्वशक्तिमान है। अब इसका जवाब भी क्या दिया जाए, यह भी एक तर्क की भूल भुलैया है। और इस तरह की तर्क की भूल भुलैया की श्रृंखला में बहुत दार्शनिक स्तर पर अगर सोचने जाओ, परमपिता परमात्मा की शक्ति पे अतीव श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, भक्त व्यक्ति, वो कहे कि ईश्वर तो परम शक्तिशाली हैं, उनके जितनी शक्ति और कहीं नहीं है, अतुल्य बलधारी, वैसे हैं वो। तो क्या ये संभव है कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्ति को धारण करने वाला, अनंत शक्ति, अनंत बल, अनंत पराक्रम का धारण करने हारा परमपिता परमात्मा बिना प्रकृति के सृष्टि बना सकता? प्रकृति ना हो, तीसरा तत्व ना हो और वो दुनिया बना दे, भाई कैसे? तो जवाब आएगा कि भाई ये भगवान हैं, ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, क्यों नहीं बना देंगे? ईश्वर के लिए किसी शक्ति के प्रश्न में ना का जवाब हो सकता है क्या? आपको कोई व्यक्ति इस तरह के प्रश्न पूछते जाए और ऐसे आप कहते जाओ ना जी, ना जी, ना जी, ना जी, तो ये तो सब में वो ईश्वर के गुण घटा के वापस आएगा और सर्वशक्तिमान गुण को तो प्रमाणित ही नहीं कर पाएगा। कारण ना हो, प्रकृति माने कारण, और उसमें से कार्य माने ये सृष्टि, कारण के बगैर कार्य ईश्वर बना देंगे? दर्शन शास्त्र ये कहता कि कारण के अभाव में कार्य नहीं हो सकता, तो ये एक नियम हो गया दर्शन शास्त्र का। तो क्या इस नियम से ईश्वर भी बंधे हुए हैं? तो फिर से प्रश्न आएगा कि भैया नियम किसने बनाया?
तो आप पहले नियम में बोल के फंसे हुए हो, आप कहोगे आदि मूल परमेश्वर हैं, सभी नियम जो हैं, सभी ज्ञान जो हैं, उसके दाता तो ईश्वर हैं। तो अच्छा, ये खुद के ज्ञान में फंस गए, खुद के बनाए हुए विज्ञान के नियमों ने उनके लिए सीमा बांध दी, तो क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसे होंगे? ये बड़ा दार्शनिक प्रश्न है एक सिंपल नमूना मात्र, कारण के बगैर कार्य कर सकते हैं कि नहीं, और उसके लिए जो उदाहरण लिया गया वो प्रकृति और सृष्टि का लिया गया, लेकिन और काफ़ी उदाहरणों पर और बहुत सारी उदाहरणों पर इस पर लगा सकते हैं आप कि भाई जहाँ जल नहीं था ईश्वर ने जल ला दिया, अग्नि नहीं थी अग्नि ला दी, कुछ भी नहीं था और कुछ भी आ गया। जो आप चमत्कारों की दुनिया देखते हैं, तो क्या ईश्वर अवैज्ञानिक जादू भी कर सकते हैं? क्या वो जादूगर हैं? कवि तो कह देगा कुछ भी, कवि भाव में आके तो कह देगा क्या जादू है ईश्वर का। और बहुत श्रद्धा वाले लोग तो आपको कहेंगे ये तो लीला है। दो शब्दों से हम बचेंगे जब भी हम इस चर्चा का अंतिम भाग कह रहे होंगे, तो एक ये लीला से बचेंगे, लीला के जाल में नहीं फंसेंगे, और दूसरा माया के जाल में नहीं फंसेंगे। ये दो जवाब दिया करते हैं लोग जब सर्वशक्तिमान व्याख्या में फिसलते। वो कहते ये तो लीला है, ये तो माया है, इसको आप और हम नहीं समझ सकते। नहीं जी, ये लीला माया अलग रखो, पहले तर्क की बात करो, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर लीला माया का परीक्षण करेंगे। तो क्या कारण के बगैर कार्य कर लेगा? सर्वशक्तिमान होगा तो। और इसी तरह से ईश्वर के सर्वशक्तिमान गुण पर एक और बड़ा प्रचलित प्रश्न ऋषि भी कितनी बार कह के गए कि क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर जो हैं वो अपने जैसा एक और ईश्वर बना सकते हैं? कोई कहे हाँ जी बना सकते हैं, तो एक के दो हो गए, तो वो एकेश्वरवाद भी गया, ईश्वर का अनादिपना भी गया, और आप फंस गए। जब खेल होता ना व्यक्तियों का, दो व्यक्तियों का जवाब देने में फंसाने का खेल, तो हाँ हाँ आपने हाँ बोल दिया, आपने हाँ बोल दिया, गए आप, हार गए। जब ऐसे हराया जाता किसी को, देखो आपने अभी अभी कहा, आपने अभी भी कहा ऐसा होता है, ऐसे जब हार जीत चलती, तो कहा कि क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर जो हैं वो अपने जैसा एक और ईश्वर बना देंगे? तो प्रश्न ये उठता कि क्या ईश्वर अनादि हैं? हाँ जी अनादि हैं, कभी पैदा नहीं हुए, कभी खत्म नहीं होंगे। तो एक और बना दिया, तो वो जब बनाएंगे तो वो दूसरा ईश्वर तो तब पैदा हुआ, तो जब तब पैदा हुआ तो अनादि कैसे हुआ? और अगर वो अनादि नहीं हुआ और ये खुद अनादि हैं, तो इनके जैसा कैसे हुआ? ये भी तर्क का एक जाल है। परम पिता परमात्मा को तर्क की आंखों को बंद करके सर्वशक्तिमान कहने के परिणाम ये हो सकते हैं कि लोग आएंगे और कहेंगे देखो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, आपने खुद कहा है सर्वशक्तिमान है, तो अपने जैसा दूसरा ईश्वर नहीं बना सकते। ठीक है, क्यों नहीं बना सकते? तो सर्वशक्तिमान की व्याख्या में तो वो बात समझ में आएगी, क्योंकि ये जितने प्रश्न किए, इन प्रश्नों पे जब हम ऋषि का ज्ञान समझ के तैयार हो जाएंगे सर्वशक्तिमान की व्याख्या पे, तब इन प्रश्नों पे हम फिर से आएंगे, फिर एक समझदार आस्तिक की तरह इस हर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो एक दूसरा प्रश्न कहता वो इसी तरह का, ये सुना है, क्या परमपिता परमात्मा आत्महत्या कर सकती, खुद को खत्म कर देवें? इतने दुखी हो जाएं संसार को देख के, भाई देखो कई लोग जैसे संसार में अपने परिवार को देख के चले जाते, शरीर छोड़ देते, दुनिया छोड़ देते, तो ईश्वर की कभी ऐसी अवस्था हो जाए कि अब ये छोड़ो जंजाल, ये बहुत सृष्टि प्रलय स्थिति ये सब कर लिया, अब नहीं करते, इसको खत्म करते हैं। क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर आत्महनन अर्थात स्वयं का अंत कर सकते हैं?
आप कहो जी कर सकते हैं तो मंडप ही खत्म हो गया, चर्चा ही खत्म हो गई, अनादि वाली बात भी उड़ गई, सृष्टि का पालन संचालन करने की भी बात उड़ गई। आप कहो कि नहीं कर सकते तो वो कहेगा कि फिर सर्वशक्तिमान कैसे हुए, आप खुद कहते हो सर्वशक्तिमान है। देखो कितनी फिसलन है, कैसा भयंकर जाल है। और इसी तरह से जो दूसरा ईश्वर बनाने का प्रश्न होता और खुद का अंत करने का प्रश्न होता, इसी तरह से ईश्वर के सर्वशक्तिमान गुण पे ये भी पूछा जाता है। ये तो खुद ऋषि ने में सीधे सीधे शब्दों में पूछा है कि क्या परमपिता परमात्मा आत्मोल्लंघन कर सकते हैं। आत्मोल्लंघन माने खुद के बनाए नियमों का उल्लंघन। उन्होंने ये नियम बनाया कि भैया सच बोलना है, तो क्या वो झूठ बोल सकते हैं? क्यों? सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान तो सब कुछ कर सकता है, क्या उनको आता नहीं? क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर चोरी कर सकते या छल कर सकते या पाप कर सकते हैं? ऋषि की भाषा भी मिलेगी हमें इसी तरह की कि सर्वशक्तिमान जैसा तुम मानते हो तो फिर तो क्या ईश्वर ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा? तो ये तो नैतिकता का प्रश्न उठ गया सर्वशक्तिमान गुण के ऊपर। क्या नैतिकता के नियम सर्वशक्तिमान के ऊपर भी लागू हैं? जो देश का राजा है, क्या देश के राजा पे भी कानून लगेगा? आपको पता हो जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विदेश के राजदूत होते हैं या गवर्नर होते हैं, उन पे कोई अभियोग नहीं चला सकते, ऐसा संविधान है। उन पे केस नहीं चला सकते, कोई भी केस नहीं चला सकते किसी तरह का। नियम है भाई, वो राज व्यक्ति हैं। तो धरती पे रहने वाले, गद्दी पे बैठे हुए बड़े लोगों के लिए ऐसा नियम है, तो ईश्वर के लिए नहीं है कि भाई देखो बाकी सब पे ये नियम लागू होगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, लेकिन ईश्वर की मर्जी है, कभी उनको जरूरत पड़े तो बोल दे। सर्वशक्तिमान है। अगर इसकी हाँ कही तो ईश्वर के न्यायकारी, नैतिक और सत्य गुण का सर्वनाश हो गया, और ना कही तो सर्वशक्तिमान गुण को नहीं बता पाए। आध्यात्म यह कहता है कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, बहुत चर्चा है इस तरह की, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है तो ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता। मतलब तर्क की आवश्यकता है कि जो सबसे बड़ी सत्ता हो वो सर्वशक्तिमान हो तो ही वो सबसे बड़ी होएगी। तो सर्वशक्तिमान को समझना तो पड़ेगा ही। इन सभी प्रश्नों का उत्तर तो देना पड़ेगा। ये ऊपर मनमानी शीर्षक पढ़ेंगे हम इसे। क्या परमपिता परमात्मा मनमानी कर सकते हैं? कैसी होती है मनमानी? लोग तो कहते हैं कि करते हैं, दुनिया तो बड़ा बड़ा कहती है कि ईश्वर मनमानी करते हैं। क्या वो किसी आत्मा पे बड़ा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और माफ़ कर दिया, और बाकी जितने जीव हैं उनको माफ़ नहीं किया? उनको पशु बनाया, पक्षी बनाया, कीट पतंग जंतु बनाया, पेड़ पौधों में डाल दिया। दुनिया तो कहती है ईश्वर करते हैं ऐसा, और जवाब ये मिलता है भैया वो तो सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई नियम नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या ऐसे होते हैं सर्वशक्तिमान? जब परमपिता परमात्मा को लोगों ने सर्वशक्तिमान कहना शुरू किया और जो दूसरी तरह का उनको मानते या बिल्कुल नहीं मानते, उन्होंने इस बात को चुनौती दी, तो उस चुनौती में एक प्रश्न बड़ा हृदय द्रावक स्वरूप से लोगों ने रखा कि अगर वो सर्वशक्तिमान हैं तो ये दुनिया दुखी क्यों है? वो कहते हैं कि अगर ये दुनिया दुखी है, ये एक ही कारण पर्याप्त है यह प्रमाणित करने के लिए कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। ऐसा तर्क आता कि अगर सर्वशक्तिमान होते तो सभी पापों को नष्ट नहीं कर देते, दुखों को नष्ट नहीं कर देते, तो नहीं कर पाते होंगे। अगर वो करना नहीं चाहते तो ईश्वर काहे के, और कर नहीं सकते तो ईश्वर काहे के।
और इसी तरह से जो पाप और दुख की बात आई तो आपके मन में आएगा कि भैया जो पाप और दुख इतना सारा फैला हुआ दुनिया में, ये तो जीव कर्म करने में स्वतंत्र है इसलिए फैला हुआ है। उन्होंने थोड़े दुख फैलाया, दुख तो जो पाप करते उन्होंने फैलाया। तो जो कर्म करने में स्वतंत्र हैं उनका दोष ईश्वर पे क्यों लगाएं? तो प्रश्न किया जो व्यक्ति विरोध कर रहा है कि भैया तुम कर्म करने में स्वतंत्रता भी देना चाहते हो और दुनिया को दुख रहित पाप रहित भी रखना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है? तो कहा कि क्यों, आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर कर सकता है। आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर क्या ऐसा नहीं कर सकता कि सभी जीवों को कर्म करने में स्वतंत्रता भी देवे, आज़ादी भी देवे, और वो स्वतंत्र जीव हर बार जब पाप और पुण्य के बीच में निर्णय करने बैठे तो हमेशा पुण्य ही चुने। ईश्वर सर्वशक्तिमान होने से उनको पुण्य ही करावे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। कर्म करने में स्वतंत्र नहीं बनाएंगे तो सजा नहीं दे पाएंगे, और स्वतंत्र बनाएंगे तो दुख भी होएगा, पाप भी होएगा। तो ये दो बातें इकट्ठा करने की बात हो रही। ये जितने प्रश्न हमने सूचीबद्ध किए आपके सामने, इन सभी प्रश्नों को देखकर दो चीज़ें हमने आपको गृह कार्य के लिए छोड़नी है, सोचने के लिए छोड़नी है, जहाँ से हम अपनी आगे की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। दो प्रश्न, संक्षिप्त दो प्रश्न। जो पहला प्रश्न है वो ये है कि क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर सर्वथा असंभव कार्यों को कर सकते हैं? माने ईश्वर क्योंकि सर्वशक्तिमान है, इससे क्या उनके लिए असंभव भी संभव है? प्रश्न संख्या 1। आगे की चर्चा हम इससे शुरू करेंगे। और प्रश्न संख्या 2 जो है, उस 2 पर हम आपको इस स्क्रीन पर ले चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपके लिए छोड़ रहे हैं हम आगे की चर्चा के लिए, वो ये छोड़ रहे हैं कि क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं? ये 2 प्रश्न हैं जिनसे हमारी चर्चा की कड़ी आगे बढ़ेगी। सर्वशक्तिमान होने का अर्थ क्या असंभव और संभव की सीमाओं से परे ले जाता उनको, और क्या खुद के स्वभाव के विरुद्ध भी करने की छूट देता उनको? ये 2 बातें जो हैं, इससे हम आगे बढ़ेंगे। आपके लिए आज की ये जो चर्चा थी, ये तैयारी का सत्र था कि सर्वशक्तिमान गुण पे कितनी सारी सामग्री बड़ी जटिल वाली हमने पढ़नी है, समझनी है, और फिर सत्यार प्रकाश में इसके विषय में जो प्रश्न आए हैं उनको उठाना है। तो यहाँ हम अपने इस विषय पे अपनी चर्चा को, आज की चर्चा को एक अल्प विराम देते हैं। हम आगे के सत्र में यहाँ से इन 2 प्रश्नों से आगे अपनी चर्चा शुरू करेंगे। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद।